उन लोगों से कह दीजिए भाभी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। धीरे बोलो दुर्गा, ऐसी अशुभ बातें ना करो। बाबूजी बगल के कमरे में ही लेटे हुए हैं। तुम तो जानती ही हो वो दिल के मरीज है। अगर कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ। पढ़ाई-लिखाई का महत्व तो एक औरत की ज़िंदगी में आटे में डलने वाले नमक जितना ही है। मुझे पूरा विश्वास है भाभी, मेरे बीएससी में 80% से ऊपर अंक आएँगे। मैं भी तो इस घर में पढ़ लिख कर ही आई थी। देखो ना, इस घर को मैंने स्वर्ग से भी सुंदर इन्हीं हाथों से बनाया है। तुम 10th पास हो भाभी और मैं ग्रेजुएट। ऐसी बातें ना करो दुर्गा। देखो अगर तुम ब्याह करके अपने घर चली जाओगी, तो बाबूजी के दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और इस घर की परिस्थिति तो तुम्हें मालूम ही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दुर्गा, इस ब्याह के लिए हाँ कर दो। अजी सुनते हो? उनसे कह दीजिए शहनाई बजवा दें। दुर्गा, एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। जिन कदमों से आई हो, उल्टे कदम वापस अपने ससुराल लौट जाओ। भाभी, भाभी उस घर में मैं एक पल के लिए नहीं रह सकती। जिस दिन मेरी तनख्वाह आती है, पूरी की पूरी तनख्वाह माँ-बाबूजी को सौंप दी जाती है और पूरा महीना मैं बस आँखों में आँसू लिए बैठी रहती हूँ। जिन पैसों की तुम दुहाई दे रही हो, उन पैसों पे तुमसे ज़्यादा हक उनका बनता है। तुम्हारे नखरे भी तो वो झेलते हैं, तुम्हारे बच्चे को भी तो वो सँभालते हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये बच्चा मैं अपने पीहर से लेके गई थी। मैंने पहली ही रात राकेश को कह दिया था कि मैं माँ नहीं बनना चाहती, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ। ऐसे कड़वे शब्द मत बोलो दुर्गा, वरना तुम एक नहीं 2 घर उजाड़ोगी। अम्मा बाबूजी का क्या होगा? बाबूजी दिल के मरीज़ हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चली जाओ दुर्गा, अपने घर चली जाओ। भाभी!